दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप कुछ स्विच देखने लग रहे हैं, एक बिजली का बोर्ड आप देखने लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है बिजली का बोर्ड जो कि आम घरों के अंदर यूज होता है, या बात कर ले किसी भी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर यूज होते हैं ये बोर्ड, जिनकी मदद से हम अपने बल्ब को, फैन को या फिर कोई भी इक्विपमेंट चलाने का काम करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने ही घर पर सिर्फ 5 मिनट की वीडियो देख करके किस प्रकार बिजली के मिस्त्री बन सकते हैं। अगर आपके घर में कभी भी बोर्ड खराब हो जाता है या फिर आप नया लगाना चाहते हैं तो कैसे आप उसको लगा सकते हैं, आपको जानकारी मिलने वाली है सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में। तो वीडियो को आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम इसके अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको किसी भी मिस्त्री की आप घर के अंदर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने ही घर पर अपने बिजली के बोर्ड को लगा सकते हैं या फिर किसी प्रकार के फॉल्ट को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके घर में इस प्रकार का बोर्ड अगर आप लगाना चाहते हैं या उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको एक जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो जानकारी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी है जिसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं। ये जो हमने यहाँ पर इसका मैप बना रखा है, और इस मैप के ज़रिए हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर के बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसमें दिखाया कि आपके घर के अंदर जो बिजली का मीटर लगा हुआ होता है, जहाँ पर बाहर के पोल से हमारे पास लाइट आती है, और फिर इस मीटर के द्वारा हमारे घर के अंदर लाइट आती है। ये मीटर हमने यहाँ पर बना रखा है। इसमें हमने एक ये इन्वर्टर बना रखा है, और इस साइड हमने दिखा रखा है इन्वर्टर का बैक वाला हिस्सा, जो बैक वाला हिस्सा होता है। और यहाँ पर हमने कुछ प्लग बना रखे हैं और कुछ स्विच लगा रखे हैं। यहाँ पर हमने लगा रखा है रेगुलेटर, लगा रखा है जो फैन वाला रेगुलेटर होता है, वो हमने यहाँ पर दिखा रखा है। और ऊपर हमने कुछ आइटम दिखा रखे हैं आपको, जिस प्रकार से फैन आप इसको मान सकते हैं, लाइट मान सकते हैं, झूमर मान सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का आप इसको बल्ब भी मान सकते हैं। ये हैं वो आइटम जिनको हम इस बोर्ड के द्वारा चलाते हैं, और ये वो प्लग है जिसके द्वारा हम अपने मोबाइल चार्ज वगैरह या कुछ और इक्विपमेंट इसके अंदर लगा करके यूज़ करने वाले हैं। तो इसके कनेक्शन को हम एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो हमने मैप बना रखा है आपको वीडियो के साथ में मिल जाएगा, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें आउटपुट जो मीटर की मिलती है, एक न्यूट्रल के रूप में मिलती है और एक हमें फेस के रूप में मिलती है। तो फेस वाली जो रहती है, जो स्विचों के जो नीचे वाली लाइनिंग है, इसके अंदर हमें डालना होता है दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। जितने भी स्विच हमारे रहेंगे उनके बिल्कुल नीचे वाली में हर किसी में फेस वाली वायर आएगी, और ऊपर वाले जो खाली बच जाएंगे इनके अंदर, इनको हम बोलते हैं हाफ पॉइंट। इन हाफ पॉइंट में हम जो भी हमारा इक्विपमेंट है, मान के चलते हैं बल्ब, पंखा या फिर लाइट या झूमर, उनका एक एक वायर हम इसके अंदर डाल देंगे जो कि फेस का काम करेगा। इक्विपमेंट के जो दूसरी वायर बच जाएगी वो हमारे पास न्यूट्रल का काम करेगी। उन सब को हमने एक साथ जोड़ लेना है, जिस प्रकार हमने मैप के अंदर दिखाया हुआ है। साथ साथ में हम अब आपको इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। प्रैक्टिकल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करने वाला है। तो ये वो बोर्ड है जो हम आपको सिखाने वाले हैं, और ये वो स्विच है जो हमने अभी आपको उस मैप के अंदर दिखाए थे, और ये वो प्लग है जो हमने उसी मैप के अंदर आपको दिखा रखा है। जब हम इसको दबाएंगे तो हमारा लाइट ऑन हो जाएगा, और इसको दबाएंगे तो हमारा झूमर चलेगा, इसको दबाएंगे तो हमारा जो है फैन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। और जब इसको हम दबाएंगे तो यहाँ पर जो हमने मोबाइल का चार्जर वगैरह कुछ इसके अंदर लगा रखा है तो वो चलना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, जो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैप के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो मीटर होता है, मीटर से हमारे पास दो वायर आएंगी आउटपुट के लिए, जो एक न्यूट्रल का काम करती है और एक फेस का काम करती है। तो फेस और न्यूट्रल का हमें ध्यान रखना है। जिस प्रकार हमने मैप के अंदर दिखाया है उसी प्रकार हम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, और आपको बिल्कुल उसी सावधानी के साथ में सब कुछ सीखना है और सब कुछ देखना है। वीडियो को अगर आप स्किप करके देखने वाले हैं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें एक वायर को लेना है और उस वायर को छील लेना है। छीलने के बाद ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन तीनों में एक साथ इसको डाल देना है, और फिर नीचे जो बच गया है इनको भी आपने डाल देना है। ये नीचे वाले हम इन्वर्टर के रूप में यूज़ करने वाले हैं कुछ आइटम। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है कि इन्वर्टर वाले जो कनेक्शन आप कर रहे हैं तो वो किस प्रकार आप कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि इन्वर्टर कनेक्शन भी आप अपने बोर्ड के अंदर किस प्रकार से कर पाएंगे। इस प्रकार से हमें वायर को छील लेना है, और छीलने के बाद इसके सभी तारों को इकट्ठा कर देना है।
जैसे ही ये तार इकट्ठे हो जाएंगे आपको ये जो स्विच आप देख पा रहे हैं, स्विच के जो नीचे वाले जो पोल रहते हैं इनके अंदर आपको डाल देना है। इस प्रकार से हमें इस वायर को इसके अंदर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों हिस्सों में हमें इसको लगा देना है। हमने मैप में भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रखा है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के परमानेंट अपने पास रख सकते हैं। इस प्रकार से आपने वायर को लगा देना है। वायर को लगाने के बाद अब आपको ये देखना है कि आपको कितने आइटम इसके साथ में चलाने हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक फ़ैन की रेगुलेटर लगाया गया है। जिस प्रकार से नॉर्मल सी चीज़ रहती हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, ये एक फ़ैन, एक लाइट, एक फिर ट्यूब लाइट या फिर किसी झूमर का या कुछ कोई भी आइटम आपके पास में हो सकता है। ये जो ऊपर वाले जो पॉइंट रहते हैं, जितने भी आइटम आप उसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, ये उसी चीज़ के लिए है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मान के चलो कि ये जो मेरे हाथ में वायर आप देख पा रहे हैं, ये वायर बल्ब की वायर है। जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये मान लेते हैं कि ये बल्ब की फेस वायर है। न्यूट्रल को हमें डायरेक्ट जोड़ देना है और फेस को हमें यहाँ पर लगा देना है। इसको हम ऑफ वायर बोलते हैं। ये चली गई, ये मान के चलो ये बल्ब के लिए निकल गई है। और इसी प्रकार से अब दूसरी वायर हम ले लेते हैं। मान के चलो ये हमारे फ़ैन के रूप में काम करेगी। ये वायर हमारी फ़ैन की वायर है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं होने वाली है। बिल्कुल आसान से तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसके साथ में जोड़ देना है, क्योंकि हमें रेगुलेटर भी साथ में यूज़ करना है। तो रेगुलेटर का जो एक वायर रहता है उसके साथ में आपको इसको जोड़ देना है, क्योंकि ये फ़ैन की वायर है, फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने वाला है। दूसरा जो वायर रहेगा स्विच के यहाँ पर आपको दे देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप रेगुलेटर यूज़ करने वाले नहीं हैं, तो आपको डायरेक्ट इस वायर को यहाँ पर डाल देना है और अपने स्क्रू को टाइट कर देना है। डायरेक्ट यहाँ पर डाल देना है और अपने स्क्रू को टाइट कर देना है। इस प्रकार से अब हमारे पास दो वायर हो चुकी हैं। ये वायर बल्ब की है और ये वायर फ़ैन की है। हमें इसको फ़ैन के अंदर डालना है और इसको हमें बल्ब वाले होल्डर के अंदर डालना है। इस प्रकार से आपके पास जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे, हर किसी के अंदर से दो वायर निकलती हैं। एक न्यूट्रल की वायर निकलती है और एक फेस की वायर निकलती है। जो भी फेस वाली वायर रहेगी आपको यहाँ पर डालनी है। और मैंडेटरी ये नहीं है कि आप किसी भी न्यूट्रल और फेस की चिंता में ना पड़े, आप चाहे कोई भी वायर आप उठा करके यहाँ पर डाल सकते हैं और दूसरे जो वायर बचेगी उसको आप न्यूट्रल के साथ में जोड़ सकते हैं। न्यूट्रल अब आपके पास कहाँ से आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारे पास अब आ गई है न्यूट्रल की बारी। तो ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल का मतलब होता है खाली तार, जो कि हमें बाहर से मिलती है, बिजली के मीटर से ही आउटपुट से हमें मिल जाती है। ये हमारे पास न्यूट्रल की वायर रहेगी। एक बार हमें यहाँ पर जोड़ देना है, इसको इसके अंदर लगा करके इसको टाइट कर देना है अच्छे से, कहीं किसी प्रकार का शॉर्ट ना रहे, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए हमें इसको अच्छे से टाइट कर देना है। अब ये हमारे पास बच गई एक न्यूट्रल, जो कि बाहर आउटपुट के लिए जाएगी। और इसी के अंदर से हमें एक वायर और जोड़ देनी है, जो कि हमारे और आइटमों को चलाने वाली है। जिस प्रकार से ये बल्ब की वायर है, इसके साथ में दो मिल करके पूरा इसका जो साइकिल है उसको पूरा कर लेगी। और इसी के साथ में ये फ़ैन वाली वायर है, इसी के साथ में जा करके फ़ैन के अंदर चली जाएगी। तो ये जो है अपना साइकिल पूरा कर लेगी और जिससे हमारे इक्विपमेंट चलना शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये बल्ब का होल्डर है और बल्ब के होल्डर के अंदर से दो वायर, आपको पता है दो पोल होते हैं। हर किसी आइटम के अंदर, बिजली का कोई भी आइटम है उसके अंदर दो ही पोल होते हैं जो सिंगल फेस आइटम रहते हैं। तो इनमें से जो दो पोल निकलते हैं, एक न्यूट्रल रहता है और एक फेस का रहता है। तो हमें एक वाले को, ये मान के चलो ये बल्ब का है और हमने यहाँ पर इसको बल्ब के लिए बनाया था, तो इसको इसके साथ में यहाँ पर जोड़ देना है। और दूसरी जो हमने न्यूट्रल बना के रखी थी, उस न्यूट्रल को हमने इसके साथ में दूसरे वाले पोल के साथ में जोड़ देना है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही बिजली के बोर्ड के अंदर 220 वोल्ट आएंगी, तो 220 वोल्ट आने के बाद जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये बल्ब चलना शुरू हो जाएगा। और ये मान के चलते हैं हम, ये फ़ैन है, इसको मान लेते हैं हम कुछ टाइम के लिए कि ये फ़ैन है। तो फ़ैन के अंदर भी सेम दो ही पॉइंट रहते हैं, तार रहती हैं दो।
एक हमने यहाँ पर जोड़ देनी है और दूसरी जो न्यूट्रल है उसको इसके साथ में जोड़ देना है। जिस प्रकार हमने अपने डायग्राम के अंदर बताया है सेम वैसे ही आपको करना है, क्योंकि ये हमने कनेक्शन आपको सारे करके दिखा रखे हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। अब बारी आती है कि इस बोर्ड के अंदर हम इनपुट मेन सप्लाई 220 वोल्ट कहाँ देंगे और कहाँ से हमें मिलने वाली है। आपके पास जो मीटर रहता है, मीटर की जो आउटपुट रहती है, वहाँ से आपको 2 वायर मिलेंगी। उन दोनों वायरों को फेस के रूप में हमें इसको यूज़ कर लेना है और न्यूट्रल के रूप में हमें इसको यूज़ कर लेना है। तो ये जो वायर है इसको हमें डायरेक्ट मीटर के अंदर डाल देना है न्यूट्रल के रूप में, और इसको हमें फेस के रूप में यहाँ पर लगा देना है। फेस के रूप में हमें इसको यहाँ पर लगा देना है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। और अब 2 वायर जो बच गई हमारे पास, इनपुट की वायर बच चुकी हैं, इनको हम मीटर के पास लेके जाएंगे और वहाँ से हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो इसके अंदर देंगे। अब बारी आती है इन्वर्टर के कनेक्शन करने की, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम इसके अंदर आपको इन्वर्टर कनेक्शन करना भी सिखाने वाले हैं। तो जैसे ही अब ज़रूरत के हिसाब से आपको पता लग गया कि हमें इन सब आइटमों को या इन सब आइटमों को हमें इन्वर्टर के रूप में यूज़ करना है, तो हमें डायरेक्ट क्या कर देना है, मान के चलते कि इन आइटमों को हमें इन्वर्टर के रूप में यूज़ करना है। तो ये जो वायर हमने यहाँ पर जोड़ी थी इसको हम कट कर देते हैं और इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब ये जो नीचे वाले जो स्विच रहेंगे ये हमारे इन्वर्टर के रूप में यूज़ होंगे, और ये जो है हमारे पास जो बाहर से लाइट आती है उसके रूप में यूज़ होने वाले हैं। अब हम जो नीचे वाले जो बच गए बिल्कुल खाली पॉइंट हो चुके हैं, इनके पास अब कहीं से भी इनपुट आने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब ये जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, मान के चलते हैं कि ये इन्वर्टर की वायर है, जो हमारे को इन्वर्टर से आउटपुट मिलती है वो वायर ये है। तो अब हमको इसको थोड़ा सा छील करके यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर डाल देंगे इसको, यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है। और जो बाकी के कोई भी आइटम हमारे पास बचेंगे तो हम उनकी वायर यहाँ पर डाल देंगे। नीचे वाला जो सर्किट है पूरा का पूरा इन्वर्टर के रूप में यूज हो जाएगा। ये जो वायर है हमें इन्वर्टर की आउटपुट जो सॉकेट रहती है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार की इन्वर्टर के पीछे एक लगी रहती है, वहाँ पर हमें यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर फेस, हमें इसको फेस के अंदर डाल देना है। और एक ये बच गई सॉकेट। अब इसको चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से हमें एक वायर का टुकड़ा लेना है और एक साइड में हमें इसमें डाल देना है यहाँ पर, और एक साइड से हमें इसको यहाँ पर डाल देना है। इस प्रकार से इसका भी पूरा का पूरा काम हो गया और ये भी चलना शुरू कर देगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिखाया आपको कि आप अपने घर के अंदर लगे हुए बोर्ड को कैसे ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार आप मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर नया लगाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से लगा सकते हैं। हमने आपको ये जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आपने बताना है और वीडियो को आपने शेयर करना है। और हमने आपको जो डायग्राम दिखाया था, डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी तरीके से अपने घर के बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं।